सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी खुद की जुबान है। क्यों? एक कहानी सुनो। बंटी ने अपना ई-कॉम ब्रांड स्टार्ट किया। उसने अपने दोस्तों को पहले दिन से ही बता दिया कि भाई जब मेरा ई-कॉम ब्रांड लॉन्च हो जाएगा उसके अगले महीने से मैं लाखों कमाऊंगा। रिजल्ट, लोग उस पर हंसे। उसके कॉम्पिटिटर ने उसका आइडिया चोरी किया। क्यों? क्योंकि बंटी ने इंस्टाग्राम पर पहले ही डाल दिया था कि भाई अगले महीने से मैं लाखों कमा रहा हूं, दिस इज माई आइडिया। एट द एंड बंटी हो गया फेल, क्योंकि लोग उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। जो एक जय प्रताप है वो कभी भी अपना आइडिया किसी को नहीं बताता जब तक वो उस चीज में कामयाब नहीं हो जाता। अब हिस्ट्री की एक बात सुनो। नाओ नाम का एक ब्लू पिल गाय था, ठीक है, शायद तुम्हारे जैसा। तो वो एक लड़की के पीछे पागल हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो इसी के साथ शादी करनी है, ठीक है, मेरे को तो यही चाहिए। लेकिन वो लड़की उसे फ्रेंड जोन कर देती थी। तो भाई बहुत हो गया पागल, नहीं नहीं मेरे को तो वही चाहिए। वो गया नायोन के पास। नायोन उस समय की टॉप लेवल की सेड्यूसर थी। उसने कहा कि भाई तू अपने इंटेंट छुपाने स्टार्ट कर दे, ठीक है, तू बता देता है, तू लोगों को अपनी फीलिंग्स बता देता है, उसको छुपा। तू एक नई लड़की के साथ दिख। हर समय जब भी तुझे वो फर्स्ट वाली लड़की दिखती है तू एक नई लड़की के साथ दिख। इससे क्या हुआ, जो फर्स्ट वाली लड़की थी उसके जहन में एक इनसिक्योरिटी फील हुई। उसे लगा कि भाई अब इसका मेरे से इंटरेस्ट गया, अब शायद इसने मेरे को भुलाना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, जब मार्कुस ने अपने इंटेंट को छुपाना स्टार्ट किया तो वो लड़की जिसने उसे फ्रेंड जोन किया था वो इसके पीछे पागल हो गई। अब बात करते हैं ओटो वन बिस्मार्क की। 1950 में ना, लाइक जो जर्मनी थी, ठीक है, जिसको हम रशिया कहते थे, तो वहां पर दो टाइप्स के बंदे थे। एक जो वॉर चाहते थे, एक जो पीस चाहते थे। तो जो ओटो वन बिस्मार्क था उसे भी वार ही चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि अगर वो पीस की बात करेगा तो जो किंग है वो उसे निकाल देगा। तो उसने सभी लोगों को अनाउंस कर दिया कि भाई हमको पीस चाहिए, हमको वार नहीं चाहिए। लोगों ने सोचा कि ये तो डरपोक है, ठीक है, इससे कुछ नहीं हो रहा, ये तो एक नंबर का डरपोक बंदा है, ठीक है। तो सभी लोगों को लगा कि भाई पीस है, पीस है। लेकिन वो साइड बाय साइड अपने पीछे एक पूरी टीम रेडी कर रहा था बंदों की, पूरे टॉप लेवल के सोल्जर। फिर जब उसने वॉर छेड़ी तो पूरा यूरोप हिल गया। उसने पीस को एक झूठा निशाना बनाया और पीछे जंग कर दी। लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा था। जब सही वक्त आया तो उसने पूरे यूरोप को हिला दिया। उसने ऐसी तगड़ी आर्मी बिल्ड कर ली थी कि जब जो भी उसके सामने आता वो मारा जाता। एट द एंड उसने एक फेक सिनेरियो बिल्ड कर दिया। उसने अपने इंटेंशन को छुपाया और जो सही इंटेंशन था उसका, जो उसने दिमाग में सोचा था, वो उसने अपने पास रखा। जब सही वक्त आया उसने उसे यूज किया। एट द एंड जीत ओटो वन बिस्मार्क की हुई। पावर के दो रास्ते हैं। ए, यूज अ स्मोक स्क्रीन, यानी कि लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। अगर तुम कोई डील क्लोज करने के लिए जा रहे हो तो जो सामने वाली पार्टी है ना, उसको ना डेस्परेट मत दिखो कि तुम बहुत डेस्परेट हो इस डील के लिए। उनको लगना चाहिए कि तुम थोड़े अनइंटरेस्टेड हो, या फिर कभी कभी इंटरेस्ट शो करो, कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड शो करो। इससे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे और उन्हें तुम्हारे असली इंटेंशन के बारे में समझ नहीं आएगा। दूसरा रास्ता, अ सिंसियर मास्क, यानी कि इतना सच बोलो कि लोग तुम्हें एक ऑनेस्ट पर्सन समझना स्टार्ट कर दे कि भाई ये तो एकदम सच बोलता है। इससे क्या होगा, लोगों को तुम ओपन दिखोगे और लोग तुम पर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे और वो तुम्हें सेफ मानेंगे। और यही वक्त होता है उन पर अटैक करने का। सही समय पर उन पर अटैक करो और तुम अपने इरादों से जीत जाओगे। रिमेंबर, बहुत बोलने वाला बंदा कभी भी सस्पिशियस नहीं लगता। तो क्या सच बोलना चाहिए? हाँ, जब तुम्हारा एक धोखा पकड़ा जाए उस समय सच बोलना चाहिए और इससे लोगों को लगेगा कि हाँ तुम कितने भोले हो, ठीक है। इससे तुम्हारा असली इंटेंट छुप जाएगा, ठीक है, और लोगों को अब भी लगेगा कि भाई ये सिर्फ इसकी गलती थी। पर याद रखना, ऑनेस्टी हमेशा तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुम्हारा नेचर नहीं। कल हम मिलते हैं लॉ नंबर 4 के साथ, जिसमें तुम सीखोगे कि कम बोलने से तुम अपना ओरा, जी हाँ ओरा, 100x कैसे बना सकते हो। अगर तुम 48 डेज की ग्राइंड में मेरे साथ हो तो कमेंट में लिखो इनविंसिबल। तब तक के लिए स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन, सब्सक्राइब टू जय प्रताप ऑफिशियल। जय हिंद।